विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अद्भुत। ये पशु तो बल और बुद्धि दोनों ही रूपों में असाधारण है। इतना दुस्साहस इस पशु का कि अब ये यहां भी विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रुक जाओ सैनिकों। इसके लिए तुम सभी को अपना बल प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए तुम मात्र मेरा बल ही पर्याप्त है। कदाचित हमारे अस्त्रों को देखकर इसकी बुद्धि उचित स्थान पर पहुंच गई है। उचित कहा, किंतु ये मेरा अपराधी है। इसे मैं कदापि जीवित नहीं रहने दूंगा। किंतु भ्राता, ऐसा अनूठा जीव आखेट के लिए नहीं अपितु नियंत्रण के लिए होता है। और वैसे भी आपने इसी के कारण अपने प्रिय मीन को खोया है, तो क्यों न इसे ही अपना वो जीव बनाकर सदैव अपने आदेशों का पालन करवाए। ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलो भ्राताओं, आगे बढ़ो। सावधान भ्राताओं, ये पशु आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरे भ्राता कहाँ है? मैं अकेला कैसे रह गया इसके समक्ष? महादेव के विचित्र पशु, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। बंधक हो तुम मेरे। प्रभु, उनके जाल में उलझ गए। कैसे? क्यों? मूषक जी, प्रभु उनके जाल में नहीं अपितु उन पंच सुंदरियों के पंच पुत्र प्रभु के जाल में उलझ गए थे। प्रभु वृषभ तो स्वयं अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा उस रहस्य को उजागर करने जा रहे थे, अर्थात वे श्रीहरि नारायण पुत्रों के अहंकार का लाभ उठाकर वहां पहुंचने के लिए तत्पर थे जहां स्वयं श्री हरि नारायण स्थित थे। और यही थी प्रभु वृषभ की लीला, जो अब सभी के समक्ष उजागर होने जा रही थी, है ना लंकेश? चलो आगे बढ़ो। प्रभु श्री हरि नारायण के पश्चिम अर्थात मैं उच्च स्थान पर हूँ। मुझे विश्वास है मैंने आपको ढूंढ ही लिया श्री हरि नारायण। आपके दर्शन हेतु मैं जितना अधीर, उत्साहित और भावुक हो रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी मेरे दर्शन पाकर उतने ही उत्साहित होंगे।
प्रभु, आपको यहाँ की व्यवस्था उचित तो लगी ना? हमने ये सब यहाँ इस कक्ष में विशेष रूप से आपके स्वागत हेतु किया है। कौन है ये किसके आगमन का आभास हो रहा है मुझे? ये सभी इस पशु को प्रभु के विशेष कक्ष में क्यों ले आए हैं? ये नारियां कौन हैं जो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण के चारों ओर उनकी सहभागियों के समान स्थित हैं? देखिए माताओं, जिसने हमें चुनौती देने का साहस किया, हम उसे ही बंधक बनाकर ले आए। विष्णु पुत्रों को चुनौती देने का परिणाम इतना ही भयंकर होता है। विष्णु पुत्र? ये क्या सुन रहा हूं मैं? माताओं, विष्णु पुत्र अर्थात? मैं आप पांचों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। तथास्तु, तथास्तु। अर्थात प्रभु श्री हरि नारायण तो सब कुछ भूल चुके हैं, मुझे भी। किंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रभु मुझे कैसे भूल सकते हैं? कदाचित मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं, इसलिए वो मुझे पहचानने में असमर्थ हैं। पुत्रों, इस विचित्र, मायावी और भयंकर पशु को यहाँ क्यों ले आए? इस गुप्त कक्ष में? मुझे विश्वास है, मुझे मेरे वास्तविक रूप में देखते ही श्री हरि नारायण मुझे अवश्य पहचान लेंगे। क्या तुम सभी इतना भी समझने में असमर्थ हो कि ये पशु के रूप में कोई भी हो सकता है? ऐसे छद्म वेश में यहाँ किसी का आगमन होगा, इसी बात का तो भय था हमें। और तुम उसे यहीं ले आए, इस गुप्त कक्ष में? उष्ण कैसे हो गया?
आश्चर्य! ऐसी उष्णता इसमें से कैसे उत्पन्न हुई जिसने इस धातु को ही भस्म कर दिया? हमने तुम्हें सावधान किया था कि इस छद्मवेश में कोई भी हो सकता है। अवश्य ही ये इसकी माया का परिणाम है। देवी उचित कह रही है। कौन है आप? अपने वास्तविक रूप में आइए। यथा शिवस्तथा विष्णु यथा विष्णुस्तथा शिवा। यथा शिवस्तथा विष्णु यथा विष्णुस्तथा शिवा। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। शिव? तो ये शिव ही है जो इस रूप में यहाँ पहुँच गए हैं। प्रभु ने इन्हें पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हम महादेव को ही ले आए यहाँ। ये कैसी भूल हो गई हमसे? ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव शिव। यथा विष्णुस्तथा शिवा। अंतरम शिवा विष्णुरमा पनाक्पि न विद्यते। आप भी मैं हूं और मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। पहचानिए नारायण, मैं आपका वो स्वरूप हूं जिसे आप अपने दिव्य मधुर वाणी में महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं। अर्थात जिसकी आशंका थी हमें वही हुआ। महादेव छल से हमारे प्रभु को अपना स्मरण कराकर उन्हें हमसे छीनने आए हैं। आप भी मैं हूं, मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। हे श्री हरि नारायण, क्या आप अभी भी मुझे अपने महादेव को पहचानने में असमर्थ हैं? मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव। पहचान गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप साधारण नहीं, अत्यंत दिव्य हैं, वैरागी भी हैं और महायोगी भी। एक अत्यंत प्रचंड योद्धा भी हैं और भोले भी। आपके समक्ष स्थिर रहकर ऐसा आभास होता है जैसे समस्त संसार का तेज आप में ही समाहित है। इसीलिए आपके आगमन का
ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ था मुझे। भले ही आप मेरे लिए अपरिचित हैं, किंतु फिर भी ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि आपका और मेरा अनंत काल से कोई संबंध है। हे परम परमेश्वर, आपको अनेकों धन्यवाद कि स्वामी ने प्रभु महादेव को अभी भी नहीं पहचाना। आपसे भेंट करने के उपरांत मुझे ये तो ज्ञात हो गया है कि आपका ना मुझसे, ना ही इस समुद्र पाताल लोक से कोई शत्रुता है। अवश्य आपको बंधक बनाने में मेरे ही पुत्रों से कोई भूल हुई। इन सभी की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं महादेव। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महायोगी के कमल चरण इस पाताल लोक पर पड़े। अब यदि आप यहाँ रुककर हमारा आतिथ्य स्वीकार करना चाहते हैं तो उसकी समूची व्यवस्था की जाएगी, किंतु यदि आप अपनी यात्रा पूर्ण करने हेतु यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र आपको पाताल लोक के द्वार तक सम्मानपूर्वक छोड़ कर आएंगे। नारायण ने मेरी समस्त विशेषताओं को तो पहचान लिया, किंतु मुझे नहीं पहचान सके। ये कैसी विडंबना है। महादेव, आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पुत्रों, ये हमारे अतिथि हैं और जब तक ये यहाँ हैं, इनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब कोई संकट नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए, मुझे मेरे कक्ष में जाना है। कैसी विडंबना है, कैसी ये लीला, पहचान कर भी ना पहचान पाए। विचलित हैं विष्णु, स्तंभित हैं शिव जी, सामने जो हैं उनको ढूंढते ही जाएं। करते भी तो क्या, प्रभु श्री हरि नारायण तो अपने वरदान से ही बंधे हुए थे, इसीलिए वो सब कुछ भूल चुके थे। और वैसे भी उचित समय के पूर्व तो कुछ भी नहीं होता। किंतु गौरी पुत्र, उन पंच सुंदरियों को समय से पूर्व ही सब कुछ चाहिए था, इसलिए तो उन्होंने वो सब किया। और अब भी उनके कुटिलता भरे कर्म रुके नहीं थे, इसलिए अब उन्होंने जो किया वो तो उनके विनाश का आरंभ था। प्रणाम है महादेव। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे महादेव। और हमारे प्राणनाथ आपको नहीं पहचान सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं प्रभु। हमें ज्ञात है महादेव, आपका यहाँ आगमन प्रभु श्री हरि नारायण को अपने साथ ले जाने के लिए ही हुआ है, किंतु उन्होंने हमसे विवाह किया है, इसलिए अब उन पर हमारा अधिकार है। हाँ प्रभु, क्योंकि वो हमारे पति और हमारे पुत्रों के पिता हैं।
अब उन्हें हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं आप भी नहीं महादेव। इसलिए अब आपका यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। प्रभु, आप ना कुछ कह रहे हैं और ना ही यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। एवं ना ही आप हमारी ओर देख रहे हैं। आप किस विचार में हैं महादेव? अब आपके समक्ष रिक्त हाथों लौटने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। कुछ तो कहिए प्रभु महादेव। हे देवी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में हमें दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक नारी होने के नाते आप हमारी व्यथा अवश्य ही समझेंगी। अब आप ही प्रभु को समझाइए ना देवी कि वो हमारे प्राणनाथ को हमसे ना छीने। क्योंकि हमें तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे ना वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और ना ही वो हमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे स्वामी के मर्यादित आचरण के अनुसार तो कभी भी किसी पर स्त्री से अनावश्यक संवाद नहीं करते और उनका नारी भाग होने के कारण मैं आपकी व्यथा समझकर उसका उचित मार्ग अवश्य सुझाऊंगी। पर आप जो भी मुझसे कहेंगी वो मेरे स्वामी तक अवश्य पहुंचेगा। हे देवी, बस हमारी इतनी सी बात प्रभु के हृदय तक पहुंचा दीजिए कि वो हमसे हमारे पति को दूर करने का अन्याय ना करें। और वो अन्याय जो आप सभी ने देवी लक्ष्मी के साथ किया था। देवी लक्ष्मी के कहने पर श्री हरि नारायण आपके निकट आए, किंतु देवी लक्ष्मी को कहा गया था कि उनके उपकार आप सभी उन्हें ये फल देंगे। उनके पति उनके स्वामी को यहाँ से लौट लेना देकर उनके साथ आप सभी ऐसा छल करेंगे? नहीं देवी, हमने छल नहीं तब किया है। हाँ देवी, प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करना तो हमारे तप का फल है। क्या ये ज्ञात है आपको? जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। जो तप आप सभी ने किया वो तप नहीं, एक कपटी युक्ति थी। एक पर पुरुष को प्राप्त करने का अनुचित मोह था। अपनी बहन के प्रति अनुचित ईर्ष्या थी आप सभी की। किंतु अभी भी समय है, आप सभी क्षमा याचना कर अपनी भूल स्वीकार करें। अन्यथा आपके इस छल का अत्यंत भयंकर परिणाम होगा। देवी, आप हम पुत्रों के समक्ष हमारी माताओं को चेतावनी देकर बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हमारे समक्ष क्रोध प्रदर्शन करने से क्या लाभ देवी? क्योंकि अब ना तो आप और ना ही महादेव हमसे हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ को दूर करने में समर्थ होंगे। हाँ देवी, क्योंकि जब पूर्व में आपके स्वामी ने इसका प्रयास किया था तो हमारे पुत्रों ने उन्हें बंदी बना लिया था। हाँ, जो प्रभु विष्णुदेव के भी पुत्र हैं एवं उन्हीं के समान शक्तिशाली भी हैं। इस बार आप भी प्रयत्न कर लीजिए, किंतु सफलता तो आपको भी प्राप्त नहीं होगी। फिर चाहे आप दोनों ही उनसे युद्ध भी क्यों ना कर लें।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर्वप्रथम आपने अपना विवेक खोया और अब अपनी जीवा पर भी नियंत्रण खो चुकी हैं आप। बहुत अहंकार है ना आपको अपने पुत्रों की शक्तियों पर। फिर उचित, अब आप सभी ने जो कहा वही होगा। युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम होगा। उचित है, तो इस युद्ध हेतु अवस्था भी स्थिर है। यदि हमारे पुत्र महादेव को इस युद्ध में पराजित करने में सफल रहे तो महादेव प्रभु श्री नारायण को हमसे दूर करने हेतु कभी भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रभु महादेव के वृषभ अवतार और श्री हरि नारायण के 5 पुत्रों के मध्य वो युद्ध, जो वास्तव में धर्म और अधर्म के मध्य एक महायुद्ध था। अकेले प्रभु के समक्ष वो 5 भाई थे। उस अवस्था में भी वो विष्णु पुत्र किसी अन्य से भी सहायता प्राप्त करने उन्हें भी अपने साथ ले आए। बड़े अचंभे की बात है, ये आप अकेले ही आए हैं, क्योंकि कदाचित जिस युद्ध में आपकी पराजय निश्चित है, इसलिए कोई आपके साथ आना नहीं चाहता था। किंतु हम तो अपने साथ आसुरी बवंडर लाए हैं। आप वास्तव में क्रोधित हो रहे हैं अथवा मात्र अपने भय को छिपाने हेतु क्रोध का प्रदर्शन भर कर रहे हैं? कदाचित अपने समक्ष इतनी विशाल सेना को देखकर विचलित हो उठे हैं आप।
जो भी हुआ, किंतु हमारे लिए ये शुभ संकेत है। प्रभु श्री वृषभ के समक्ष कोई भी असुर जीवित नहीं रह सकता, किंतु हमारे पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि हमारे पुत्र असाधारण हैं, वे अपराजय हैं। बस, बहुत हुआ। अब तुम नहीं, हम वार करेंगे। छल से प्राप्त विद्या हो या वरदान, वो एक निश्चित समय के पश्चात अपना प्रभाव अवश्य ही खो देता है।